मुंबई का ट्रैफिक यानी कॉन्स्टेंटली सोचना कौन सी लेन चलेगी, कितने सिग्नल लगेंगे और हम कब पहुंचेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर मुंबई के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड रोड सिस्टम बन जाए जहां गाड़ियां 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिना कोई सिग्नल पे रुके सीधा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, तो डेली ट्रैवल कितना प्रेडिक्टेबल हो सकता है, राइट? तो एग्जैक्टली इसी फ्यूचरिस्टिक मॉडल को महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई का पाताल लोक कह रहा है। एक शैडो नेटवर्क ऑफ टनल्स जो शहर के नीचे साइलेंटली ट्रैफिक मूवमेंट्स को टेक ओवर करेगा। और सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कंफर्म किया है कि ये प्रोजेक्ट अब फास्ट ट्रैक प्लानिंग स्टेज से एग्जीक्यूशन मोड में शिफ्ट हो चुका है। मुंबई में 60% ट्रैफिक लोड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर डिपेंडेंट होता है, जिससे पूरे नॉर्थ टू साउथ रूट पर एक बॉटलनेक रियलिटी बन चुकी है। पाताल लोक सिस्टम का आइडिया यही है कि रोड नेटवर्क्स को मल्टी लेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। सरफेस पर सिटी रोड्स, ऊपर कोस्टल रोड का बैकबोन और इनके नीचे एक हाई स्पीड अंडरग्राउंड टनल्स। अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स का काम होगा लॉन्ग डिस्टेंस और इंटर जोन ट्रैफिक को नीचे डाइवर्ट करना, ताकि ग्राउंड लेवल रोड्स रेसिडेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल मूवमेंट्स के लिए फ्री हो जाए। अब ये सिस्टम एग्जिस्टिंग सरफेस नेटवर्क को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एक पैरेलल हाई स्पीड अल्टरनेटिव बनेगा, जिससे ट्रैफिक का प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो देखते हैं वो टनल्स कौन से कॉरिडोर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें ग्राउंड वर्क, डिजाइन अप्रूवल या टेंडरिंग एडवांस स्टेज पर है। ठाणे बोरिवली अंडरग्राउंड टनल, मुलुंड गोरेगांव अंडरग्राउंड लिंक, बोरिवली गोरेगांव पैरेलल सरफेस रोड, WEH लोड रिडक्शन, बोरली शिवडी कनेक्टर linking to Atal Setu and Navi Mumbai airport route, Chowpatty to Eastern Freeway Tunnel for north to south smooth access, Bandra BKC and domestic airport tunnel, South Mumbai to airport in 20 minutes। ये पूरा नेटवर्क सिटी के रीजनल ट्रैवल को एक ही डायरेक्शन में फोर्स नहीं करेगा, बल्कि कम्यूटर्स के पास मल्टीपल अल्टरनेट एक्सप्रेस रूट्स होंगे। नेटवर्क का स्केल समझ में तो आ ही गया है, तो अब बात करते हैं करंट स्टेटस की। फडणवीस जी ने ये कंफर्म किया है कि ईस्टर्न फ्रीवे टनल का कंस्ट्रक्शन ग्राउंड वर्क अंडरवे है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये सेक्शन 3 इयर्स के अंदर ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंच जाए। बाकी टनल प्रोजेक्ट्स फेज रोल आउट मॉडल में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ डिजाइन स्टेज में, कुछ लैंड एक्विजिशन एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग फेज में, कुछ तो टेंडर फाइनलाइजेशन फेज में है। मेट्रो एक्सपेंशन इस प्लान का पैरेलल बैकबोन होगा, जिसमें गोल है कि हर साल 50 किलोमीटर मेट्रो लाइंस फंक्शनल हो, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अंडरग्राउंड टनल सिंक्रोनाइज हो जाए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नेटवर्क से एक्चुअल ट्रैवल कैसे चेंज होगा। करंट रियलिटी ये है कि पीक टाइम एवरेज स्पीड होता है 15 to 20 किलोमीटर्स पर आवर और एयरपोर्ट ट्रैवल के लिए लगते हैं 60 to 90 मिनट्स एटलीस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल भी हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। टनल नेटवर्क के बाद ये एक्सपेक्टेशंस है कि 80 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल स्पीड अंडरग्राउंड में होगी। साउथ मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट 20 मिनट्स में रीचेबल हो जाएगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज पर ट्रैफिक प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। ईस्ट टू वेस्ट लिंक कॉरिडोर्स मोर स्टेबल एंड टाइम बाउंड हो जाएंगे। अब ध्यान रहे, गोल सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं है, कम्यूट को प्रेडिक्टेबल बनाना है। और जहाँ कम्यूट इम्प्रूव होता है, वहाँ सीधा इफेक्ट रियल एस्टेट इकोसिस्टम पर दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ही प्रॉपर्टी डिमांड को स्टीयर करता है, चाहे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल। पाताल लोक नेटवर्क का सबसे डायरेक्ट इफेक्ट उन कॉरिडोर्स पर होगा जहाँ ट्रैवल टाइम स्टीपली रिड्यूस हो रहा है। बोरीवली, दहिसर, गोरेगांव बेल्ट, पैरेलल WEH रोड प्लस टनल्स,
यानी प्रीमियम और मिड सेगमेंट हाउसिंग डिमांड स्ट्रॉन्ग होगी। लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस कम्यूट्स कन्वीनियंट हो जाएंगे। मुलुंड, विक्रोली और घाटकोपर भांडुप बेल्ट ईस्ट वेस्ट टनल लिंक से कमर्शियल और रेंटल इकोसिस्टम दोनों ही बूस्ट होंगे, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड टेनेंट्स के लिए। वर्ली, बीकेसी और एयरपोर्ट बेल्ट। अब ये एयरपोर्ट ट्रैवल टाइम 20 मिनट्स प्रोजेक्टेड होने से हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी रेंटल्स, प्रीमियम लॉन्चेस और एनआरआई एंड यूजर्स की डिमांड सिग्निफिकेंटली ग्रो होगी। नवी मुंबई कनेक्टिविटी वाया अटल सेतु इंटीग्रेशन। नवी मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होते ही टनल्स का रोल और स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे पनवेल, उलवे और तालोजा जैसे पॉकेट्स के इन्वेस्टमेंट साइकिल एक्सेलरेट होंगे। अब शॉर्ट समरी ये है कि ये प्रोजेक्ट नई सिटीज क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा, जहां कनेक्टिविटी मतलब करेंसी प्रिंसिपल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब फाइनल सवाल ये बनता है कि ये विजन रियलिटी कब तक बनेगा। सीएम फडणवीस जी ने ओपनली कमिट किया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन विजिबली नोटिसेबल होगा और 2023 के आसपास मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन टारगेटेड है। अगर एग्जीक्यूशन पेस कंसिस्टेंट रहा तो पाताल लोक टनल नेटवर्क मुंबई के दिल्ली कम्यूट स्ट्रक्चर को कंप्लीटली रीबिल्ड कर सकता है। सिग्नल डिपेंडेंट ट्रैवल से स्पीड डिपेंडेंट ट्रैवल पर शिफ्ट। अब आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस जोन को मिलेगा? वेस्टर्न बेल्ट, सेंट्रल सबर्ब्स या एयरपोर्ट वर्ली बीकेसी कॉरिडोर? कमेंट में जरूर बताइए और हर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखते रहिए इंफ्राबस पे बाय nobrokerage.com, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डीकोड किया जाता है प्रॉपर डिसीजंस के लिए क्लैरिटी के साथ।